रिसेंट टाइम्स में हम टैबलेट के रिव्यूज वगैरह काफी ज्यादा लेके आ रहे हैं चैनल पे एंड अंडर 25,000 इतना ज्यादा डिमांड मिलती है और पोको पैड वही कमेंट सेक्शन से पता लगा और तुमने मांगा हम ना लाए, ऐसा हो सकता है। एंड ये जो टैबलेट है मतलब कई जगह सेंस बनाता है, कई जगह नहीं बनाता है एंड प्रेजेंट डेट में थोड़ी कम सेंस बनाता है, बट स्टिल वो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और ये भी उसी तरीके से है जैसे लेनोवो का आइडिया टैब प्रो था ना और मोटो पैड की, भैया एक ही माँ के दो अलग अलग बच्चे या दो माँ के एक जैसे दिखने वाले बच्चे वाली चीज ही है इसके अंदर भी, समझ रहे हो? बिकॉज रेडमी पैड प्रो भी जो है वो सेम ही पोको पैड है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस नाम अलग अलग है, अलग अलग ब्रांड्स बेच रहे हैं। तो फिर टाइटल में इसलिए मैंने दोनों लिख दिए, लोग सर्च करेंगे आएंगे तो। चलो मैं डब्बा खोलता हूं, तुम सब्सक्राइब लाइक मारो। तो भाई कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाएगा जैसे पोको का डब्बा होता है, येलो ब्लैक, और यहाँ पे सफेद चादर में हमारा टैबलेट। ओहो हो क्या लंबा चौड़ा टैबलेट है। एंड उसके अलावा यहाँ पे 33 वॉट का चार्जर एंड एक टाइप A to C केबल, और यहाँ पे एक हमारे को पुस्तक मिल जाएगी और एक इजेक्टर पिन। तो जो प्राइसिंग है वो 23,999 चल रही है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड इस टैबलेट की सबसे ज्यादा डिमांड भी इसलिए है क्योंकि अंडर 25,000 में ये सेल्यूलर टैबलेट है, पोको पैड 5G, यानी कि आप सिम भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई ओनली वाईफाई वाला टैबलेट अलग है और 5G वाला अलग है और वो महंगा है, नहीं, इसके अंदर सारे वेरिएंट सेल्यूलर वाले हैं। तो जो स्टार्टिंग है वो 8/128 से है, उसके अलावा एक 8/256 भी है, तो 25,999 का है। और इसके साथ इसकी एक्सेसरीज भी लॉन्च हुई थी, जैसे पोको स्मार्ट पेन लॉन्च हुआ था 3,000 रुपीज का, जो कभी भी स्टॉक में रहता ही नहीं है। एंड साथ में पोको पैड कीबोर्ड भी 2799, ये भी आप चेक कर लेना अगर आपको मिल जाए, बाय चांस आपको अलग से इसके लिए चाहिए हो कुछ भी। तो स्टाइलस का एक्सपीरियंस मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरे को स्टाइलस मिली ही नहीं इसकी। तो कुछ ऐसा टैबलेट हमारे को मिल जाता है, 12 इंचेस का ये टैबलेट है। यहाँ पे जो कैमरा मॉड्यूल वाली साइड है ये पॉलीकार्बोनेट में है एंड बाकी का जो राइट वाला एरिया है, जो ज्यादा वाला एरिया है, ये हमारा एल्यूमिनियम बिल्ड में है। एंड ओवरऑल जो टैबलेट की लुक है वो बहुत ही बेसिक सी है, कुछ ऐसा नया और कुछ डिफरेंट फील नहीं होता। टॉप पे हमारे को डॉल्बी विजन एटमॉस की ब्रांडिंग मिल जाएगी, साथ में स्पीकर ग्रिल्स, पावर बटन है यहाँ पे। उसके अलावा नीचे की तरफ 2 स्पीकर ग्रिल्स, एक हेडफोन जैक जो कि एक अच्छी चीज है, एंड साथ में एक टाइप सी 2.0 का पोर्ट, यानी कि कोई डिस्प्ले आउटपुट कुछ नहीं, बस नॉर्मल आप जो चार्जिंग वगैरह करोगे उसमें काम आएगा ये। और राइट साइड में हमारे वॉल्यूम रॉकर बटन और माइक्रोफोन वगैरह मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे मिल जाएगी हमारे को ट्रे जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आती है, आप एक साथ 2 सिम इसके अंदर चला सकते हो, या एक सिम या मेमोरी कार्ड। और वैसे एक जुगाड़ आता है कुछ इस टाइप का जिसके थ्रू आप दोनों सिम और SD कार्ड चला सकते हो अपने डिवाइस के अंदर। कौन कौन यूज कर चुका है इसको बताना कमेंट करके। एंड जो टैबलेट का वेट है वो 560 ग्राम्स के आसपास है, तो ज्यादा हैवी फील नहीं होता एज पर टैबलेट। और अच्छी चीज IP52 रेटेड है, तो मतलब ऐसे पानी में भिगाना नहीं है, थोड़े बहुत छींटे वीटे लग जाए तो ये सर्वाइव कर जाएगा, वरना वैसे छेद वगैरह बहुत है, स्पीकर ग्रिल्स, टाइप सी पोर्ट, हेडफोन जैक, तो कहीं से पानी गया तो खराब होने के चांसेस हैं। देन कमिंग ऑन टू द डिस्प्ले, 12.1 इंचेस की LCD डिस्प्ले के अंदर मिल जाएगी जिसका रेजोल्यूशन 1600x2560 है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ही आती है। और रिफ्रेश रेट ऐप टू ऐप वेरी करता है, ज्यादातर 120 हर्ट्ज चलती है, लेकिन जैसे मैं YouTube देख रहा था वहां पे ये 60 हर्ट्ज तक चली गई थी, तो ऑप्टिमाइजेशन का भी थोड़ा सा इशू है। एंड नेटफ्लिक्स में डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिखा रहा था, कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं है। बेसिकली डॉल्बी विजन जो है वो HDR से ऊपर वाली ही चीज होती है, तो अगर आप नेटफ्लिक्स पर डॉल्बी विजन वाला कंटेंट देखते हो तो उसमें मतलब ट्यूनिंग वगैरह बढ़िया है। बट हाँ, YouTube में कोई भी HDR का सपोर्ट हमारे को नहीं मिला। लेकिन मैंने एक चीज करी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो में और जैसे कोस्टा रिका वगैरह चला ली HDR वाली वीडियो में डिफरेंस लग रहा था, जैसे मतलब कुछ एनहांसमेंट हो। और कलर गैमेट 98% sRGB निकल गया, 74% Adobe RGB, 74% DCI P3 एंड 69% NTSC। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो कलर एक्यूरेट है। अगर आप थोड़ी बहुत कलाकारियां कर रहे हो, फोटोज में कलर ग्रेडिंग वगैरह कर रहे हो या कलर से रिलेटेड आपको कोई टास्क है, देखो मल्टीमीडिया में तो मजा आएगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी लेवल पे भी वो फायदा देगा आपको। देन ब्राइटनेस, ब्रांड का कहना है 600 निट्स, लेकिन हमारी टेस्टिंग में ऑल टाइम ब्राइटनेस 470 निट्स की निकल गई। जो 600 निट्स की ब्राइटनेस है वो किसी भी HDR कंटेंट में कभी कभी पुश हो सकती है। तो यहाँ पे ब्राइटनेस इंडोर के हिसाब से बढ़िया, आप कंटेंट देख रहे हो, यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आउटडोर में ब्राइटनेस कम फील होती है। इतनी बड़ी स्क्रीन पे 470 निट्स वो पता लग जाएगा, बाकी रिफ्लेक्शन वगैरह आती है तो इतना यूजेबल नहीं रहता आउटडोर में। साथ में वाइड वन L1 का सपोर्ट है, यानी कि आप 1080p में आराम से कंटेंट देख सकते हो OTT पे। और ऑडियो यहाँ पे क्वाड स्पीकर मिलते हैं, साथ में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, और क्वाड स्पीकर में डॉल्बी एटमॉस स्पीकर लेवल पे भी अच्छा एक्सपीरियंस देता है। और स्पीकर लेवल क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप हेडफोन यूज कर रहे हो या एक्सटर्नली कोई डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड स्पीकर यूज कर रहे हो उसमें और बेटर आपको आउटपुट मिलेगा। और साथ में हाई रेज ऑडियो का भी सपोर्ट है। और एक स्पीकर का सैंपल सुनो। तो यहाँ पे स्पीकर लाउड तो फील होते हैं, लेकिन बेस जो है वो ऐसा फीका फीका सा है, मतलब बजने वाले स्पीकर हैं, जैसे एक थम्पी क्वालिटी फील होती है ना, वो मिसिंग है। बट ओवरऑल मल्टीमीडिया वगैरह देखोगे सबको डिसअपॉइंट तो नहीं करेंगे। और हाँ, टैबलेट में कोई भी हैप्टिक मोटर नहीं है, कोई कॉल बज रही है आप टाइप कर रहे हो, वाइब्रेशन का कोई सपोर्ट नहीं है। एंड टेक्निकली स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 के साथ आता है, जो हमारा ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, LPDDR4X रैम मिलेगी, UFS 2.2 स्टोरेज मिलेगी, और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलता है। और साथ में डुअल 5G का सपोर्ट है, यानी कि 2 सिम आप चला सकते हो, दोनों
दोनों में 5G चलेगा। और साथ में जितने इंपॉर्टेंट सेंसर्स हैं वो सब हमारे को मिल जाते हैं। एंड जायरो मैं स्पेसिफिकली टेस्ट करता हूँ, गेमिंग वगैरह में लोग यूज करते हैं, जायरो भी इसका बढ़िया चल रहा था। एंड टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस, सबसे पहले बेंचमार्क, यहाँ पे Antutu बेंचमार्क आप देख सकते हो, वही जो इसके प्रोसेसर के हिसाब से 5,37,000 के आसपास। देन Geekbench 6 का CPU का नंबर आप देख सकते हो, उसके अलावा Geekbench 6 का GPU का बेंचमार्क हो गया। देन उसके बाद AI वाला बेंचमार्क देख सकते हो Geekbench 6 का आप। और ये रहा CPU का स्ट्रेस टेस्ट, हरियाली छाई पड़ी है, तो यहाँ पे थ्रॉटलिंग वगैरह कोई इशू नहीं है। वैसे भी बहुत ही पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। एंड कंक्लूड कर देता हूँ परफॉर्मेंस को, डे टू डे टास्क करने में, मल्टीटास्किंग करने में, यहाँ पे एप्स को खोलते हैं बंद करते हैं, एज सच कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आती। लाइक आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, एक्चुअल पढ़ाई लिखाई करनी है, आपको मल्टीमीडिया देखना है, साइड बाय साइड सोशल मीडिया चलाना है, यूट्यूब चलाना है, उसमें ये टैबलेट एज सच कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करता। छोटे मोटे लैग स्टटर जो होते हैं ना वो हमारे को मिलते हैं, जो एक नॉर्मली हर एक एंड्रॉइड टैबलेट में मिल ही जाते हैं, बस वही है, उसके अलावा मेजर कुछ नहीं है। और परफॉर्मेंस का थोड़ा और अंदाजा लगाने के लिए गेम टेस्ट जो हर बार करते हैं एक बार वो भी देख लो। तो BGMI टेस्ट किया सबसे पहले, स्मूथ पे एक्सट्रीम मिल रहा था, वही 60 FPS पे आप खेल सकते हो। एंड वही 55-60 वाले FPS मिल जाते हैं। और कैजुअल टाइप का BGMI, नॉट लाइक 90 FPS। एंड COD मोबाइल में लो पे मैक्स FPS मिलते हैं, तो वही 60 FPS गेम प्ले इसके अंदर भी हो जाता है। इतना ज्यादा ड्रॉप नहीं मिलता कंपेयर टू BGMI, एक दो FPS ऊपर नीचे होते हैं अगर होते हैं तो। देन COD Warzone, जो कि ऑब्वियसली इस डिवाइस के लिए भाई बहुत हैवी गेम है, बट स्टिल भाई वो अनकैप्ड FPS पे 40-50 FPS इनिशियली निकाल के दे रही थी। एंड बाद में तो जैसे फाइट वाले सीक्वेंस में आए तो अंडर 30 FPS चलेगी। और हाँ, COD भाई अब बंद हो रही है, इन्होंने पूरा ट्वीट डाला था अपना, एंड हमने पहले टेस्ट कर दी थी। देन उसके बाद Genshin Impact लो सेटिंग्स पे टेस्ट किया, FPS को 60 पे कर दिया। एंड लो सेटिंग्स में यहाँ पे हमारे को 50-60 एवरेज 55 FPS मिल पा रहे थे इस गेम के अंदर। बाकी डिफरेंट सीन टू सीन वेरी कर सकता है, जितनी देर हमने खेला उसके अंदर ऐसा कोई मेजर ड्रॉप हमारे को मिला नहीं। देन उसके बाद मैंने कहा चलो एक बार हाईएस्ट सेटिंग में भी टेस्ट करके देख लेते हो, जब 60 FPS निकाल रहा था। एंड इवेंचुअली हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे भी 45-50 FPS यहाँ पे आराम से निकाल के दे गया था, छोटा मोटा कॉम्बैट वगैरह भी जैसे करके देगा। उसके बाद लास्टली Wuthering Waves बैलेंस प्रीसेट पे टेस्ट किया, एंड FPS को हमने यहाँ पे 60 कर दिया था। और बैलेंस प्रीसेट पे गेम वही एवरेज 30-35 FPS निकाल के देगा। भाई बहुत डिमांडिंग गेम है, और ज्यादा लंबा खेलोगे तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत FPS ड्रॉप्स आपको फील होंगे, बिलो 30 वाले भी। फिर उसके बाद हमने इसको अल्ट्रा परफॉर्मेंस पे रखा, यानी कि लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग, उसके अंदर भी ये वही 35, 40, 45 एंड 50 काफी फ्लक्चुएटिंग FPS रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीन जो हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। तो ओवरऑल अगर इस टैबलेट की गेमिंग परफॉर्मेंस को इंक्लूड करते हैं तो बहुत ही कैजुअल गेमर्स के लिए है, कोई भी ऐसे हार्डकोर गेमर्स के लिए नहीं है। देन कैमरा, यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरास हमारे को 88 मेगापिक्सल में जाता है। पीछे लगते हैं दो कैमरा, बट वो एक ही है। एंड ये कुछ फोटो सैंपल्स आप अपने सामने देख सकते हो, सिर्फ आप नॉर्मल फोटो ही खींच सकते हो, कुछ ज्यादा काम के कैमराज नहीं होते टैबलेट्स के। तो आपको किसी को डॉक्यूमेंट की फोटो भेजनी है या नॉर्मली वीडियो कॉल वगैरह करनी है तो कुछ बस ऐसी ही फोटो की क्वालिटी यहाँ पे मिल जाती है। और वीडियो के मामले में मैक्सिमम 1080p 30 FPS का सपोर्ट हमारे को मिलता है। ये इसका फ्रंट कैमरा का वीडियो सैंपल है, 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड करता है। वही अपना मीटिंग्स वगैरह लेनी हो और थोड़ा चल भी देता हूँ, थोड़ा स्टेबलाइजेशन का आइडिया हो जाएगा, ऐसी क्वालिटी है। ये इसका बैक कैमरा का सैंपल है, 1080p 30 FPS पे ये भी रिकॉर्ड करता है। और हम चलते रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे लाइटिंग शिफ्ट, क्वालिटी, स्टेबलाइजेशन, जो कि टैबलेट में इतना ज्यादा जरूरी होता नहीं, बट स्टिल आइडिया लगा के बताओ मेरे को कमेंट करके। और ये टैबलेट एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा था, अभी वाले यूनिट में एंड्रॉइड 15 आएगा कह नहीं सकते। यहाँ पे HyperOS पहले 1 होता था, अब HyperOS 2 है इसके अंदर। और अपडेट्स एंड सिक्योरिटी के मामले में 2 मेजर अपडेट्स, जिसमें से एक तो चला गया, अब एक ही बचा है इसके अंदर, एंड्रॉइड 16 तक का। एंड 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स हमारे को इसके अंदर मिलेंगे। एंड यहाँ पे क्लीन एक्सपीरियंस है, कोई भी ब्लोटवेयर वगैरह नहीं मिलते। कुछ 1-2 प्री इंस्टॉल्ड ऐप मेरे को लगी, जैसे WPS ऑफिस हो गया, या MI की अपनी ऐप है जैसे MI कैनवास वगैरह हो गया, वैसे पूरा एकदम क्लीन एक्सपीरियंस हमारे को मिलता है। और HyperOS आपको पता ही होगा, Xiaomi पैड में भी यही है, Poco के स्मार्टफोन्स में भी आता है। एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस बढ़िया है, कस्टमाइजेशन वगैरह हो जाती है लॉक स्क्रीन में, मल्टीटास्किंग करते हो तो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में पॉपअप विंडो का भी ऑप्शन मिलता है। 4 ऐप्स आप यूज कर सकते हो एक साथ, 2 पॉपअप विंडो में और 2 स्प्लिट स्क्रीन में। वैसे बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन हाँ मैं करके देख रहा था तो बढ़िया मजा आता है। और फेस अनलॉक मिल जाता है, ठीक ठाक वर्क करता है। और MI की कैनवा ऐप मिलती है, जिसके अंदर आप स्टाइलस वगैरह के थ्रू कलाकारी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास स्टाइलस नहीं है, मंगाने की कोशिश करते लेकिन नहीं मिला। अगर आपको मिले तो आप मंगा लेना, सस्ता ही है, 3000 रुपए का। और जैसे कि HyperOS वाली डिवाइस है तो इकोसिस्टम वाले फीचर मिलता है। HyperOS वाले स्मार्टफोन के साथ आप इसको यूज कर सकते हो, क्लिपबोर्ड वाला फीचर हो गया, नोटिफिकेशन वगैरह आ जाते हैं, तो वो इकोसिस्टम वाली बातचीत हो जाएगी। और भाई ये टैबलेट आता है 10,000 mAh की बैटरी के साथ, बड़ा साइज है तो वो बड़ी बैटरी तो डाल के दी है इसके अंदर। और साथ में 33 वॉट का चार्जर है, जो उसको चार्ज करने में अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे लेता है। और बैटरी बैकअप आराम से 1 दिन का मिल जाता है, जिसके अंदर मूवीज देखनी हो, सोशल मीडिया चला लिया, डे टू डे टास्क हो गए, उसके अंदर आप आराम से 1 दिन से ऊपर का बैटरी बैकअप भी निकाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। एंड एक चीज मैंने नोटिस करी, 15% से नीचे होती है ना इसकी बैटरी बहुत तेज गिरती है, उससे पहले बढ़िया चलता रहता है। तो ये इशू आपको भी हुआ है, अगर आप पोको पैड यूज करें तो कमेंट करके बताना। तो देखो ये अंडर 25,000 का टैबलेट है,
है एंड रेडमी पैड हो या पोको पैड हो, आपको दोनों मिल जाए, दोनों सेम ही है। जो आपको लेने का मन बने वो ले लेना, प्राइसिंग देख लेना, ऊपर नीचे कुछ हो जाए। और इस प्राइस पॉइंट पे जो इसकी स्क्रीन है ना, वो इसका यूएसपी है। 12 इंचेस वाली स्क्रीन मिलती है यहाँ पे। स्क्रीन का कलर गैमेट अच्छा है, ब्राइटनेस भी अच्छी मिल जाती है। जो मेनली टारगेटिंग है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सेल्युलर टैबलेट मिलता है और जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं उनके पेरेंट्स ऐसे उन्हें फोन नहीं दिलवाते, तो टैबलेट के अंदर सिम डाल के कई बंदा के बाहर चला गया तो बैग में होता है, तो कॉन्टैक्ट वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं होती। वरना अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए कम प्राइस में, तो Xiaomi Pad 6 बड़े अच्छे प्राइस पे चल रहा है। जिस दिन वीडियो बना रहा हूं 19,000 रुपीज में 6 128GB, वरना 23,999 में 8,256 मिल जाता है। एंड अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे Snapdragon 870 मिलता है, जो डेफिनेटली इससे बेटर परफॉर्म करता है। ओवरऑल फील बिल्ड भी काफी प्रीमियम फील होती है Xiaomi Pad 6 की। और बैटरी के मामले में थोड़ा कम चलेगा, ऑब्वियसली ये बड़ा है, इसके अंदर 10,000 mAh की बैटरी है। और मेजर डिफरेंस आता है 5G होने का, मतलब सेल्युलर होने का। Xiaomi Pad 6 सेल्युलर नहीं है, तो ये आपके लिए एक चॉइस बन सकता है। वैसे Xiaomi Pad 6 की वीडियो बनाई है, एक बार वो देख लेना। लेकिन अगर आप 25,000 से ऊपर जा सकते हो तो यहाँ पे Lenovo का Idea Tab, Motorola का Moto Pad Pro एंड Xiaomi Pad 7 भी आ जाता है। इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखी है, एक बार आप वो भी देख लेना। अगर बजट पुश कर सकते हो ना, वो टैबलेट्स अच्छी चॉइस बन सकते हैं। Lenovo Idea Tab में और Moto Pad Pro में तो स्टाइलस बॉक्स के अंदर मिलता है, जो कि एक बढ़िया चीज है। तो एक बार वो भी देख लो, ये वाली वीडियो आपने देख ली। एंड ये जो टैबलेट है मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा पुराना हो गया है, इसका हो सकता है सक्सेसर आपको जल्दी मिल जाए, या इससे बेटर ऑप्शन थोड़े से प्राइस ऊपर नीचे करके आप ले सकते हो मार्केट में। ओवरऑल आप अगर यूज कर रहे हो, अपना फीडबैक शेयर करना। अगर ये आपको 20,000 अंडर 20,000 मिलता है तो और अच्छा आपके लिए ऑफर हो जाएगा, क्योंकि नए जब लॉन्च होते हैं तो पुरानों के प्राइसेस कम होते हैं। तो वो वाली चीजें भी आप दिमाग में लेके चल सकते हो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब और ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन पे ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।